Today we have probabilistic models. Basically, probabilistic models are mathematical models that incorporates randomness to represent uncertain events in the model. ठीक है, ये मैथमेटिकल मॉडल की ही टाइप है, जैसे आपको पहले बताया है कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो मैथमेटिक्स की ही एक ब्रांच है. So probabilistic models are mathematical model that include randomness to represent uncertain events, uncertain phenomena. ठीक है. So there are basically, देखिए इन मॉडल की क्या करेक्टरिस्टिक हैं. मैथमेटिकल मॉडल तो हम एक गिवन वैल्यूज जो है उसको पुट करते हैं और एग्जैक्टली डिटरमिन कर लेते हैं. बट प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल जो है वी कैन डिटरमिन फॉर अ रेंज ऑफ वैल्यूज. ठीक है, क्या कर सकते हैं, फॉर रेंज ऑफ वैल्यूज टू रिप्रेजेंट अनसर्टेन इवेंट्स, अनसर्टेन फिनोमिना. हाँ जी, क्लियर. अब इसकी जो टाइप्स हैं वो फर्स्ट है डिस्क्रीट. डिस्क्रीट मॉडल्स. नेक्स्ट आप कह लें कंटिन्यूस मॉडल्स. एंड देन है रिग्रेशन मॉडल्स. ये थ्री हैं आपके सिलेबस में. ठीक है. देयर आर मैनी डिस्क्रीट मॉडल्स. ठीक है, मैनी डिस्क्रीट मॉडल, बट इन योर डिस्क्रीट क्या है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को जो ट्रीट करेंगे वो डिस्क्रीट मॉडल्स हैं. एक्स इसके अंदर होगा 0 1 2 सो ऑन. डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को ट्रीट कर रहे हैं. ठीक है. अब इसके अंदर पहला हमारे पास आएगा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या बायनोमियल मॉडल. सेकंड है पॉइसन मॉडल. थर्ड हमारे पास है हाइपरजोमेट्रिक. ठीक है. बेशुमार मॉडल्स हैं डिस्क्रीट के भी, लेकिन आपके सिलेबस में ओनली 3 मॉडल्स हैं. ठीक है, हम बारी बारी इनको डिस्कस करेंगे. अगर हमारे पास कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होगा जो रेंज ऑफ वैल्यूज होंगी तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूस मॉडल. उसके लिए हमारे पास है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जो आपके सिलेबस में है. ठीक है, नॉर्मल मॉडल जी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. देर आर मैनी अदर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, आप एक ही पढ़ेंगे. नेक्स्ट हमारे पास है रिग्रेशन मॉडल्स. इसके अंदर सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स हैं, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन है. देर आर मैनी, बट आपके केस में सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स हैं. हाँ जी, क्लियर है. सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल. तो टोटल आप देखिए आपके पास कितने मेन टॉपिक है, 1 2 3 4 5. ठीक है, ये आपने कवर करने हैं जी. सो देखिए बाई का मतलब होता है टू और नोमियल मतलब टर्म्स. ठीक है, ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें 2 टर्म्स इन्वॉल्व हों उसको हम बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट कहेंगे. ठीक है. खैर, अब उसमें अब इसको इसकी प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन लेते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स. ठीक है, ये हमारे पास होगा एनसी एक्स पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स. जी, क्लियर है. वेयर एन क्या है, एन इज नंबर ऑफ ट्रायल इन द एक्सपेरिमेंट. ठीक है, जो कि फिक्स्ड है. एन क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट. एक्स इज रैंडम वेरिएबल या फिर वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट है. ठीक है, जिसमें आपने आंसर करना है, जो प्रोबेबिलिटीज निकालनी है. पी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. इसके अंदर पी है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. ठीक है, जो कि फिक्स्ड है.
अनचेंजिंग है, नंबर ऑफ ट्रायल्स ये भी फिक्स्ड है इन एडवांस, ठीक है। उसके बाद n माइनस एक्स क्या है? n माइनस एक्स इज नंबर ऑफ फेलियर्स। ये रैंडम वेरिएबल सक्सेसेस हैं, ठीक है, वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट या सक्सेसेस। और n माइनस एक्स क्या है? नंबर ऑफ फेलियर्स है। q इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है, q इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है। तो ये इसकी डिस्क्रिप्शन है। ncx क्या है? x टोटल वेज ऑफ हैविंग x सक्सेसेस आउट ऑफ n ट्रायल्स, ठीक है, वो ncx है। अब देखिए कि p प्लस क्यू हमें पता है सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज वन होता है, p प्लस क्यू इज इक्वल टू वन, सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज ऑलवेज इक्वल टू वन, ठीक है। अगर हमें p गिवन है तो वी कैन फाइंड q बाय वन माइनस पी, और अगर हमें q गिवन है तो वी कैन फाइंड p, ठीक है। q जो है वो वन माइनस पी है और p वन माइनस क्यू है। जी क्लियर है? अब इसमें इसके जो है ना टू पैरामीटर्स हैं। कितने हैं? टू पैरामीटर कौन कौन से हैं? n एंड p, नंबर ऑफ ट्रायल्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ये अगर आपको पता है तो यू कैन फिट दिस मॉडल। दो चीजों का पता होना चाहिए, जो भी आपकी एप्लीकेशन होगी, थ्योरी होगी, क्वेश्चन होगा, प्रॉब्लम, उसमें से आपने आइडेंटिफाई करना है कि अगर एन और पी गिवन है, अगर एन और पी गिवन होगा, आप इसको पुट कर सकते हैं इसके अंदर और उससे अपनी प्रोबेबिलिटीज को निकाल सकते हैं। जी क्लियर है? अच्छा जी, ये टू पैरामीटर्स हो गए एन एंड पी। अब इसका जो मीन है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो एन पी से मिल जाता है हमें दोनों को मल्टीप्लाई करने से, और वेरिएंस जो है इसका वो हमें एन पी क्यू से मिलेगा, तीनों को मल्टीप्लाई करने से। एन पी और क्यू को मल्टीप्लाई कर दें, यू विल गेट द वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें देखते हैं हम इसके जो प्रॉपर्टीज हैं, बेसिकली कुछ तो मैंने पहले एक्सप्लेन की हैं, अब दोबारा देखते हैं। एक्सपेरिमेंट कैन कैटेगराइज द आउटकम ऑफ द of a trial can categorize into classify into success and failure. सक्सेस एंड फेलियर में आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कॉइन को टॉस करते हैं, एक कैप्टन जो है वो हेड कॉल करता है और एक कैप्टन टेल कॉल करता है, ठीक है। अगर तो हेड आएगा तो उसके लिए सक्सेस है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। टेल आएगा तो उसके लिए फेलियर है, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है, इक्वल चांसेस 50-50 है, ठीक है। P इज 1/2, Q इज 1/2, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज हमें पता है 1 होता है, अभी 50-50 चांसेस थे। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जो है वो भी 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी 1/2 है, जिसको आप P क्या दें, इसको Q क्या दें, P प्लस Q इज इक्वल टू 1, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑलवेज इक्वल टू 1। जी क्लियर है? ठीक है, तो आप अपने एक्सपेरिमेंट को कैटेगराइज कर लिया, कॉइन को टॉस किया, सिंगल ट्रायल, हेड एंड टेल। लेकिन लेट्स सपोज जब आप एक लूडो की गेम खेल रहे होते हैं और आपने अक्सर कभी ऑब्जर्व किया होगा कि आपकी गेम जो है वो 1 पे स्टक हो जाती है, आपको 1 चाहिए होता है, ऐसे ही होता है ना। अब 1 आएगा तो आप विन कर सकते हैं। अभी अपोनेंट की कह लें कि 50% गेम पड़ी हुई है और आप जीत के बिल्कुल पास हैं। जी क्लियर है? अब आपकी ड्रॉ के ऊपर आपकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी जब आपकी बारी आएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, वो 1/6 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 क्या है? 1/6। और आपके फेल होने के कितने चांसेस हैं? नॉट 1, कितने होंगे? 5/6। इसको आप P कहेंगे, इसको Q कहेंगे। P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। जी ठीक है। अब देखिए होता क्या है, क्योंकि आपके पास जो आपके चांसेस 1/6 है,
अपोनेंट के पास चांसेस 5/6 हैं। ठीक है, तो गेम खेल रहा होता है, लक भी साथ चल रही होती है, इत्तेफाकात। ठीक है, अनसर्टेन, कुछ नहीं कहा जा सकता कि किस ड्रॉ पे क्या आएगा। आपके अपने इख्तियार में तो नहीं कि आप 6 ले लें या 1 ले लें। ठीक है, रैंडमनेस है। हाँ जी, क्लियर है। सो इसलिए वो अपोनेंट गेम जीत जाता है और आपका 1 ही नहीं आता, अक्सर आपने देखा होगा। ठीक है, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी हाई होती है, 5/6 ये लो होते हैं। जी। इसकी तो आ गई थी, इसकी भी नहीं आई। देखिए, आपको मैंने पहले एग्जांपल से बताया कि अगर एक 2 कैप्टन है, वो टॉस करते हैं, कॉइन को टॉस करना है, तो हेड आने के क्या चांस होते हैं? प्रोबेबिलिटी क्या होती है हेड की? 1/2। टेल की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज क्या होता है? 1 होता है ना। ये QR1 में आपने पढ़ा होगा, मैंने करके बताया। 1/2 + 1/2 = 1। जी, क्लियर है। अब अगर देखें, एक कैप्टन हेड कर लेता है कॉल, ठीक है, कॉइन टॉस करते हैं, कैप्टन क्या कहता है? हेड। हेड उसके लिए सक्सेस है, टेल उसके लिए फेलियर है। तो हमने आइडेंटिफाई किया, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है। ठीक है, हेड आएगा तो सक्सेस है, टेल आएगी तो फेलियर है। एक्सपेरिमेंट को आपने कैटेगराइज कर दिया। फिर मैंने एक और एग्जांपल दिया आपको कि आप लूडो खेल रहे हैं और उसमें आपने देखा होगा कि आपको 1 की जरूरत है। आपकी अगर 1 आएगा तो आप विन कर सकते हैं, ऐसे ही है ना। लेकिन आपका 1 ही नहीं आता 4, 5 टाइम, 6 टाइम। ऐसा होता है कि आप 1 अपनी मर्जी से ले लें, रैंडमनेस है ना, तो 1 नहीं आएगा। अब 1 आपके लिए विन है, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। ठीक है, वो है 1/6। 6 आउटकम्स होते हैं। कितने आउटकम होते हैं जब एक कॉइन को डाई को रोल करते हैं? 1 to 6। ठीक है, 6 आउटकम्स है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 क्या होगी? 1/6। और नॉट 1, ये कितने हैं? 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर देन 1 आए, ये हमारे पास है 5/6। ठीक है, अब आपके पास तो एक ऑप्शन है, आपके अपोनेंट के पास 5 ऑप्शन है। कोई भी नंबर आए वो फ्रीली मूव कर सकता है, आप 1 पे स्टक हैं। ठीक है, और चांस भी इन्वॉल्व है ना साथ, रैंडमनेस। अब आपने अपनी जब आपने टर्न कर ली, अपनी 1 नहीं आया, तो आपकी तो टर्न वेस्ट हो जाती है। अब अपोनेंट के पास पूरा मौका है, अभी उसकी एक दो वो जो है वो गोटियां पड़ी हुई हैं, वो आराम से उसको चलता जाएगा चालें, और हो सकता है वो जीत जाए और आपका 1 ही ना आए। जी, क्लियर है। ऐसी सिचुएशन में हम देखिए कैटेगराइज कर लिया ना, 1 सक्सेस अदर देन 1 फेलियर। तो जब हम एक्सपेरिमेंट को कैटेगराइज कर सकेंगे सक्सेस एंड फेलियर में, ठीक है, तो उसकी पहली कंडीशन पूरी हो जाएगी। ठीक है, सक्सेस एंड फेलियर में एक्सपेरिमेंट को कैटेगराइज कर लिया है, आउटकम्स को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हम कहते हैं ट्रायल्स आर फिक्स्ड। ने पहले भी लिखा था, फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स, एन फिक्स्ड है। ठीक है, देखिए, आप कहते हैं जी पाकिस्तान और बांग्लादेश की भी पिछले दिनों वनडे सीरीज हुई है, और ये पहले से डिसाइड होता है कि 3 मैचेस खेले जाएंगे या 5 खेले जाएंगे। ऐसे तो नहीं होता कि वहां पर गए हैं तो दिल किया हम ज्यादा मैचेस खेलें, तो ज्यादा मैचेस खेलना शुरू हो गए। जी, हमने 5 मैच खेलने हैं, 7 खेलने हैं, जैसे गली मोहल्ले की टीमों में होता है। वो कहते हैं जी हमने 3 मैचों के लिए जाते हैं, फिर लेकिन फैसला करते हैं नहीं जी 2 मैच और कर लो, बेस्ट ऑफ 5 कर लो। ठीक है, यहां पर ऐसा नहीं होगा। देखिए, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग इश्यूज हैं, ICC से वो परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, लाखों मिलियन डॉलर्स पीछे जो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, स्टेडियम की बुकिंग अरेंजमेंट्स, तो बहुत पहले से प्लानिंग होती है। जी, ठीक है, तो आप एन को फिक्स रखेंगे थ्रू द एक्सपेरिमेंट। वो हम नंबर ऑफ ट्रायल्स को कम ज्यादा नहीं कर सकते।
जो डिसाइड किया उसके हिसाब से ही चलेंगे। तीसरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज फिक्स, पी इज फिक्स्ड। ठीक है, पी क्या है, फिक्स्ड है, अनचेंज्ड है। थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट वो सेम रहेगी प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल जब श्रीलंका और पाकिस्तान का टेस्ट मैच सीरीज है, तो आपको पता है कि पाकिस्तान का पलड़ा अक्सर भारी होता था। ठीक है, और टीमें अगर जो नॉर्मल, तो कहते हैं जी पाकिस्तान के 60% चांस हैं कि पाकिस्तान टेस्ट मैच जीतेगा। टीमों की स्ट्रेंथ को देखते हुए या करंट सिनेरियो को वो एक प्रोबेबिलिटी अनाउंस कर दी जाती है। जी क्लियर है, बात समझ आ रही है? तो वो फिक्स रहेगी, ये नहीं है कि आप रातों रात टीम चेंज कर दें, सारे 11 प्लेयर्स को चेंज कर दें या उनकी तरफ से कोई चेंजेस आ जाए, वो एक अलग इश्यू है। लेकिन जब हम एक आगाज करेंगे तो वो थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट सेम रहेगा। ठीक है, देन जी ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। ट्रायल्स क्या है, इंडिपेंडेंट है, वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे। मसलन आप एक कॉइन को टॉस करें, कॉइन को टॉस करेंगे, हेड आएगा, लेट्स सपोज। ठीक है, अब ये नहीं आया कि हेड आ गया तो नेक्स्ट टाइम भी हेड आना है। हर टॉस डिफरेंट है। ठीक है, हर ट्रायल के रिजल्ट आउटकम इंडिपेंडेंट है, वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे। जी ठीक है, देखिए हमने पहले कह दिया ज्यूमिंग नो ड्राउट आई, यानी कि हार जीत होगी। एक्सपेरिमेंट को कैटेगराइज कर दिया सक्सेस एंड फेलियर में। मैंने कहा ना ज्यूमिंग नो ड्राउट आई। ट्रायल्स आर फिक्स, 3 मैचेस की सीरीज है। पी इज फिक्स्ड, 0.60। हर मैच इंडिपेंडेंट है, कोई पता नहीं कौन जीत जाता है। चारों प्रॉपर्टीज पूरी हो रही हैं। ठीक है, आपको एन और पी का पता है, ये एन है ये पी है, इसमें पुट कर देंगे ताकि आपका अकॉर्डिंग टू गिवन पैरामीटर्स मॉडल बन जाए। 3c(x), पी जो है वो 0.6 रेज पावर एक्स, क्यू जो है वो 0.4 रेज पावर 3 - x हो जाए। ये बन गया। जी क्लियर है, समझ आ रही बात की? 3c(x), एन की जगह पे 3 पुट कर देना, ये कॉम्बिनेशन है। पी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, उसकी जो भी हमें सक्सेस नंबर चाहिए होगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है और ये उसका नंबर है 3 - x। जी ठीक है, अगर ये सक्सेसेस हैं तो n - x फेलियर्स है। अब फर्स्ट पार्ट क्या है, पाकिस्तान विन एग्जैक्टली 2 मैचेस, 3c2 3 - 2, 3 - 2 1 हो जाए। ठीक है, अच्छा ये हमें कॉम्बिनेशन है, कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। बहरहाल कुछ रूल्स भी हैं, क्योंकि उन रूल्स पे जो आ रहा है, पहला रूल है NC0 और NCN, ये 1 होते हैं। अगर कहीं NC0 नजर आए और NCN नजर आए तो 1 होगा। दूसरा NC1 और NCN-1 आए तो वो N निकलेगा। क्या निकलेगा? अब इसके कितने कॉम्बिनेशन निकलेंगे, क्योंकि ये NCN-1 है, 3 - 1 2 होता है ना, 3 and 2, तो इसके 3 निकल आएंगे। ठीक है, क्या निकलेंगे? 3। ये 0.6² 0.4 रेज पावर 1, तीनों को मल्टीप्लाई करें आंसर आ जाएगा। चले बहरहाल फिलहाल इसमें तो हमने रूल से काम चला लिया है ना, साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा। देखिए एनसीआर का फार्मूला क्या होता है, एनसीआर या एनसीएक्स, एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल। ठीक है, अब अगर मैं करना चाहूं लेट्स सपोज 5c2, 5c2 करना चाहूं तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 5 - 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इधर तो फोकस करें भाई। तो 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल पता है ना, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, ये भी कैलकुलेटर से निकल आते हैं।
यहां तो फार्मूला ओपन लगा के कर लें, अप्लाई करके, या फिर डायरेक्ट कैलकुलेटर, अगर कैलकुलेटर नहीं है तो फिर इस तरीके से 20/2 10 आउटकम्स आएंगे। जी क्लियर है? यहां पर जरूरत नहीं थी क्योंकि रूल लग गया है। कैलकुलेटर नहीं होगा तो आप नहीं कर सकेंगे। ठीक है, साथ साथ अगर लेकर आए और कैलकुलेटर की प्रैक्टिस कर लें तो फिर चीजें आसान हो जाएंगी। जी, इसका आंसर ले लें। नेक्स्ट क्या? लेस देन 2। 0 and 1। ठीक है, 0 and 1। देखिए जी, 0 के लिए आप क्या करेंगे? 3C0। ठीक है, 3 - 0। 3 - 1 2 होगा ना। NC0 1 होता है, ये भी 1 हो जाएगा, ये 0.4 raised power 3 आ जाएगा। NC1, ठीक है, वो हमारे पास n है। इसको सिंप्लीफाई कर लें, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटर से। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पार्ट, क्या है जी? एटलीस्ट 2 मैचेस। ठीक है, हाँ जी, 0 1 2। ठीक है, 0 1 की भी निकाली है, 2 की भी निकाली है, इन दोनों की और इनकी प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देना यहाँ पे। जी क्लियर है? प्रीवियस प्रोबेबिलिटीज है, नई कैलकुलेशन नहीं है। नेक्स्ट क्या है? फोर्थ पार्ट जी, greater than 2। ठीक है, इसको हम यू भी कर सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2। जो आंसर पहले आया 1 में से माइनस कर दें। जी क्लियर है? यहाँ पे greater than 2 है तो सिर्फ एक ही मैच है ना, 3। इसके लिए भी दोनों का आंसर सेम आएगा, दोनों का आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट पार्ट क्या है? अच्छा जी, ये 6 पार्ट हो जाएगा, एटलीस्ट 2 मैचेस। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? 2 मैचेस, जैसे बस पुट ही करना है, यहां पर 2 फिर देन 3, दोनों की प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगी। नेक्स्ट बताएं भाई। हाँ जी, पाकिस्तान ने श्रीलंका को पांचों तीनों के तीनों मैच हरा दिए, x = 3। ये वही वाला आंसर है जो यहां पर आएगा, ऑल मैचेस विन। नेक्स्ट क्या है? अब पाकिस्तान कोई मैच नहीं जीता ना, 0 वाली आपने पहले निकाली हुई है। नेक्स्ट, म्यू जो है ये 8 हो जाएंगे ना, म्यू NP है, n हमारे पास 3 है, p 0.6 है, 1.8 विन ऑन द एवरेज है। 3 में से 1.8 पाकिस्तान के 1.8 विन्स होंगे। देन क्या है नेक्स्ट? चले, स्टैंड एविशन है तो इसको यूं कर लेते हैं, NPQ। ये स्टैंड एविशन ऑफ विन्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं।